नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि ताकुल फी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयाखुज़ुकुम अज़ाबुन अलीम। और समूद की तरफ भेजा हमने उनके भाई को, उनके भाई सालेह को। बोला, ए मेरी कौम, बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा माबूद उसके सिवा। तुमको पहुंच चुकी है दलील तुम्हारे रब की तरफ से। ये ऊँटनी अल्लाह की है, तुम्हारे लिए निशानी। सो उसको छोड़ दो को खाए अल्लाह की ज़मीन में, और उसको हाथ न लगाओ बुरी तरह, फिर तुमको पकड़ेगा अजाब दर्दनाक। खुलासा तफसीर। और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा मबूद होने के काबिल नहीं। उन्होंने एक ख़ास मोजज़े की दरख्वास्त की कि उस पत्थर में से एक ऊँटनी पैदा हो तो हम ईमान लाएं। चुनाचे आपकी दुआ से ऐसा ही हुआ कि पत्थर फटा और उसके अंदर से एक बड़ी ऊँटनी निकली। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील मेरे रसूल होने की आ चुकी है। आगे उसका बयान है, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील बनाकर जाहिर की गई। इसीलिए अल्लाह की ऊँटनी कहलाई कि अल्लाह की दलील है। सो अलावा उसके कि मेरी रिसालत पर दलील है, ख्वाह उसके भी कुछ हुकूक हैं। मुजमला उनके ये है कि उसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में घास चारा खाती फिरा करे, उसी तरह अपनी बारी के दिन पानी पीती रहे, जैसा दूसरी आयत में है। और उसको बुराई और तकलीफ दही के साथ हाथ भी मत लगाना, तभी तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े। और ए कौम, तुम ये हालत याद करो और याद करके एहसान मानो और इताअत करो कि अल्लाह ताला ने तुमको कौम आद के बाद रूए ज़मीन पर आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने को ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन पर भी बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें भी घर बनाते हो। सो खुदा ताला की उन नेमतों को और दूसरी नेमतों को भी याद करो, और कुफ्र व शिरक के ज़रिए ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, यानी ईमान ले आओ, मगर बावजूद इस कदर फहमाइश के कुछ गुरबा ईमान लाए और उनमें और रईसों में ये गुफ्तगू हुई, यानी उनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान ले आए थे पूछा कि क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से पैगंबर बनाकर भेजे हुए आए हैं? उन्होंने जवाब में कहा कि बेशक हम तो उस हुक्म पर पूरा यकीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस चीज़ पे यकीन लाए हो हम उसके मुनकिर हैं। मारिफ व मसाइल। इन आयात में हज़रत सालेह सलाम और उनकी कौम समूद के हालात का तज़किरा है, जैसे इससे पहले कौम नूह और कौम हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ चुका है। और सूरह अराफ के आखिर तक भी अम्बियाए साबिकीन और उनकी कौमों के अहवाल अम्बिया की दावत हक पर उनके कुफ्र व इनकार के अंजाम बद का बयान है। आयत मज़कूरा में से पहली आयत में इरशाद फरमाया, वैला समूद अखाहुम सालिहा। इससे पहले कौम आद के तज़किरे में भी बयान हो चुका है कि आद व समूद एक ही दादा की औलाद में दो शख्सों का नाम है। उनकी औलाद भी उनके नाम से मौसूम होकर दो कौमें बन गई, एक कौम आद और दूसरी कौम समूद कहलाती है। अरब के शुमाल मगरिब में बसते थे और उनके बड़े शहर का नाम हजर था, जिसको अब उमूमन मदाइन सालेह कहा जाता है, जो अभी भी
सऊदी अरब में मौजूद है। कौम आद की तरफ से कौम आद की तरह कौम समूद भी दौलतमंद, कवि और बहादुर कौम और सन तराशी और फ़न तामीर में माहिर थी। खुली ज़मीन पर बड़े बड़े मोहल्लात बनाने के अलावा पहाड़ों को खोदकर उनमें तरह तरह की इमारतें बनाते थे। अर्जुल कुरान में मौलाना सैयद सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनकी तामीरी यादगारें अब तक बाकी हैं। उन पर इरम और समूदी ख़त में कतबे मनकूश हैं। दुनिया की दौलत व सरवत का नतीजा अमूमन यही होता है कि ऐसे लोग खुदा व आखिरत से गाफिल होकर गलत रास्तों पर पड़ जाते हैं। कौम सबूत का भी यही हाल हुआ। हालांकि उनसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम के अजाब के वाक़यात का तज़किरा अभी तक दुनिया में मौजूद था, और फिर उनके भाई कौम आद की हलाकत के वाक़यात तो ताज़ा ही थे, मगर दौलत व क़ुव्वत के नशे का खासा ही ये है कि अभी एक शख्स की बुनियाद मुनहदम होती है, दूसरा उसकी खाक के ढेर पर अपनी तामीर खड़ी कर लेता है और पहले के वाक़यात को भूल जाता है। कौम आद की तबाही और हलाकत के बाद कौम समूद उनके मकानात और ज़मीनों के वारिस बनी और उन्हीं मकामात पर अपने अशरत कदे तैयार किए जिनमें उनके भाई हलाक हो चुके थे, और ठीक वही अमाल व अफ़आल शुरू किए जो कौम आद ने किए थे कि खुदा व आखिरत से गाफिल होकर शिरक व बुत परस्ती में लग गए। अल्लाह ताला ने अपनी आदत मुस्तमर्रा के मुताबिक उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम नस्ब व वतन के एतबार से कौम समूद ही के एक फ़र्द थे, क्योंकि ये भी साम की औलाद में से थे। इसीलिए कुरान मजीद में उनको कौम समूद का भाई फरमाया है। अखाहुम सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दावत दी वो वही दावत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक़्त तक सब अम्बिया अलैहिस्सलाम देते चले आए हैं। जैसा कि कुरान करीम में है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि आया, यानी हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि वो लोगों को ये आयत हिदायत करे कि अल्लाह ताला की इबादत करो और बुत परस्ती से बचो। आम अम्बियाए साबिकीन की तरह सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से यही फरमाया कि अल्लाह ताला को अपना रब और खालिक व मालिक समझो, उसके सिवा कोई माबूद बनाने के लायक नहीं। फरमाया या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। इसके साथ ही ये भी फरमाया कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, यानी अब तो एक खुला हुआ निशान भी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आ पहुंचा है। इस निशान से मुराद एक अजीब व गरीब नाका है जिसका इजमाली जिक्र इस आयत में भी है, और कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में उसकी मज़ीद तफसीलात मज़कूर हैं। वाक़या इस नाका का ये था कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी के ज़माने से अपनी कौम को दावत तौहीद शुरू की और बराबर उसी में लगे रहे, यहाँ तक कि बुढ़ापे के आसार शुरू हो गए। सालेह अलैहिस्सलाम के बार बार इस राज से तंग होकर उनकी कौम ने एक करार दिया कि उनसे कोई ऐसा मुतालबा करो जिसको ये पूरा न कर सकें और हम उनकी मुखालफत में सुरखरू हो जाएं। मुतालबा ये किया कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमारी फ़लाँ पहाड़ी जिसका नाम कातिबा था उसके अंदर से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दीजिए जो 10 महीने की गाभन हो और कवी व तंदुरुस्त हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने अव्वल उनसे अहद लिया कि अगर मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा करा दूं तो तुम सब मुझ पर और मेरी दावत पर ईमान ले आओगे। जब सब ने मुआहदा कर लिया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि आपके लिए तो कोई काम दुश्वार नहीं, उनका मुतालबा पूरा फरमा दे। दुआ करते ही पहाड़ी के अंदर जुम्बश हुई और उसकी एक बड़ी चट्टान फटकर उसमें से एक ऊँटनी इसी तरह की निकल आई जैसा मुतालबा किया था। सालेह अलैहिस्सलाम
کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے اور باقی تمام قوم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ایمان لے آئیں، مگر قوم کے چند سردار جو بتوں کے خاص پجاری اور بت پرستی کے امام تھے، انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے عہد شکنی کی اور خطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے، تو پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، تو شاید تم عذاب سے محفوظ رہو، ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہی مضمون آیت مذکورہ کے ان جملوں میں ارشاد ہوا ہے، ہذہ ناقۃ اللہ فذروہا، یہ آخر تک جیسا پہلے گزر چکا ہے، یعنی اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم کو عذاب علیم آ پکڑے گا۔ اس ناکہ کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر حیرت انگیز طریق سے پیدا ہوئی۔ جیسے صالح علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا گیا کہ ان کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی تھی، تاکل فی ارض اللہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس ناکہ کے کھانے پینے میں تمہارے ملک اور تمہارے گھر سے کچھ نہیں جاتا، زمین اللہ کی ہے، اس کی پیداوار کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کی اونٹنی کو اس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ عام چراگاہوں میں کھاتی رہے۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پلاتے تھے، اسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، مگر یہ عجیب الخلقہ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے باذن ربی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی لیں گے، اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جاتا تھا کہ وہ اپنے سارے برتن اس سے بھر لیتے تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر اس طرح آیا ہے جیسا ابھی آئے گا، یعنی صالح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ کنویں کا پانی ان کے اور ناقۃ اللہ کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن پوری قوم کا، اور اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہوگی کہ کوئی اس کے خلاف نہ کر سکے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے، ہذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب، یعنی معلوم ہوا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن پانی کا تمہارے لیے معین و مقرر ہے۔ اللہ کے نبی طرح طرح کے معجزے لے کر اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے، لیکن کچھ لوگوں نے مان لیا جن میں تکبر و ضد اور عناد تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔